राज्यसभा भी भेज रहे थे मुझे, अभी भी मेरे का 2 साल तक मेरे पीछे पड़े हुए थे। मैं सिटिंग पोजीशन से छोड़ के आया था क्योंकि मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे। कहा कि लोकसभा के लिए आरएसएस तैयार नहीं है, आपसे नाराज है और राज्यसभा बाद में जाए। टिकट तो बहुतों का कटा, छोड़ा किसी ने, कोई छोड़ा नहीं। तो ये आपने पूछ करके सवाल अच्छा किया। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही किया था, जिस कांग्रेस से पूरे जीवन तक संघर्ष किए, लड़े थे, विरोधी थे, कांग्रेस में जाकर के सेवा किया। वो पिट्ठू नहीं बने, हम पिट्ठू नहीं बने, हमने अपनी आवाज उठाएंगे आवाज। और कांग्रेस में समाजवादी पर रह करके अगर कौम के लिए न बोल पाए क्या मतलब होता है? वो संसद में बात उठाने के लिए जाता है, लड़ने के लिए जाता है। नहीं, आप देखिए ऐसा है, इसी से वो सवाल कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। अब आप ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, रूप में मुसलमान उनको लिए नहीं मिल जाते क्या? नकवी कौन है? हजारों मुसलमान उनके लिए भी हैं, जैसे दलितों में भी से कुछ है। तो ये आप मत कहिए, बात खत्म हो गई। अपवाद कहीं से मिल जाए। ये रामनाथ कोविंद 20 मई 2014 को मेरे यहाँ अपना बायोडाटा लेके आए थे कि भाई साहब मेरा भी कोई सिफारिश कर दो। 2014 में इनको कैंडिडेट लायक नहीं समझा था और मेरे यहाँ आकर के मैं उस समय एमपी बन गया था। वो इतना हमारा दबदबा था। दबदबा हमने कब किया? अपना आलोचना करके। तो एक दलित को आप पकड़ोगे तो आपके एक दो या नहीं 10 दलित को पकड़ोगे, 5 मुसलमान भी हम पकड़ लेंगे। दिन भर क्या करते? मुसलमानों को बैठा करके तमाम सारे स्पोक्स पर्सन बने हुए। बीजेपी भी तो में भी तो है मुसलमान, तो क्या किया जब पूरा मुसलमान समाज ही गड़बड़ है। राज जी, दलितों की एक मुखर आवाज बहन कुमारी मायावती जी मानी जाती है। आपने जिस तरह ये आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है और उसके लिए कई सारे आपने साक्ष्य भी पेश किए, तो क्या बसपा को या और दलित नेताओं को ये महसूस नहीं हो रहा है? अपना मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ, औरों की जिम्मेदारी की नहीं ले सकता। हमारी कुव्वत जितना है, मैं अननेसेसरली दूसरे की आलोचना करूँ, मैं अपना कर्तव्य न निभाऊं, सबके सामने है। बीजेपी के बी टीम, बीएसपी, बी टीम, एमआईएम, ये सब बी टीम है। सर आपने ये पन्ना हजारों को नकली नहीं, पलटी मारने की बात नहीं है। वहां जाकर के अपनी आवाज और प्लेटफॉर्म है, वहां जाके लाभ नहीं उठाया, एक बात है। दूसरी बात है, वहां जाकर के भी यही कहता था, वहां जाकर के उनका जी हजूरी नहीं करता, एक लफ्ज कोई दिखा दे। आपने जब बीजेपी ज्वाइन की थी, अरे आप ये तो मैं तो कह रहा हूँ आपको, मुर्दे जो बैठे हुए हैं कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी में बैठे, एक शब्द नहीं बोलते उनके खिलाफ। अब मुर्दों को कर दीजिए। बात है जाके समाज वो पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म है, एक बार इलेक्ट हो गया बस खत्म। नहीं, आप बीजेपी जब ज्वाइन की थी आपने, तब कांग्रेस के खिलाफ आपने बोला था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस नहीं, ये मैंने बोला था। फिर आप कांग्रेस में आए तब क्या वो अच्छी पार्टी हो, आपको तब तक क्या करते? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के दरवाजे, मैंने इसका जवाब पहले दे दिया। मैंने प्रयास बहुत किया कांग्रेस में जाने का। इसका मतलब मैं संसद में न जाऊं। जब संसद बन गया तो उसी दूसरे दिन ही कहा मैं अब संसद सबका हूं, बीजेपी का नहीं। मेरे लोकसभा में कम से कम आप जाके देखिए, मैं रोज ही कहता था कि मैं सबका एमपी हूं। मैं आज भी जाकर कहीं एक नहीं दो, तो मेरा वोट लिया, कौन सा उन्होंने एहसान किया हमारे ऊपर? मैंने कौन सा एहसान किया उनके ऊपर? बनी बात कही। पर अभी आपने ये बोला था कि मैं अपने समाज की आवाज उठाने के लिए गया था, अभी आप कह रहे हैं अरे भैया आवाज, आप देखिए हर साल तो रैली उनके खिलाफ करता था, हर साल रैली करता था एमपी होकर के। पता है आपको? आपको नहीं पता है। हर साल रैली करता था। और एक बार हुआ कि 2018 में रैली में सुबह सुबह, उस दिन तो क्या कहूँ, और उस इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ रैली थी हमारी, जबरदस्त थी। सुबह जल्दी, मोदी जी संसद में आते नहीं थे, उस दिन सुबह ही सुबह आ गए। हाँ भाई, कैसी रही रैली आपकी? ये भी किया जो विपक्ष में
हरा के नहीं कर सकता। भीड़ की ताकत और कुछ नहीं। जिसके पास भीड़ है वही कुछ सकता। आप आज जुबान की बात नहीं है भीड़ की। 1 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लाखों लोग आए, उसके बाद में तुरंत इनको नेगोशिएशन शुरू हो गया। दबाव नहीं बनाएंगे। भीड़ है इस समय, किसी चीज का असर नहीं है, केवल भीड़, जनता की ताकत। उससे मैसेज जाता है, वोट हिलता है। वोट जब वोट खराब होता है, वोट से डरता है सभी, हो क्या है। और जनता में कोई लाठी डंडा कोई चलाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं उदित राज जी, 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए प्रो कांग्रेस ये रैली आपकी होने जा रही है? अगर हो जाए तो कोई खराब है क्या? अगर कांग्रेस के पक्ष में जाती है, कांग्रेस ने संविधान बनाया तो कोई खराब है, देश बचेगा। देखिए, हिंदू तो कोई नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूं। कोई कहार है, कोई चमार है, कोई धोबी है, कोई खटीक है, कोई ब्राह्मण है, कोई जाट है, कोई कुर्मी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। ये मैं बार बार कहता हूं। काश हिंदू होते सब तो ये देश कभी गुलाम भी ना होता। तो भाई एक बात है कि शादी तो अपने जाति में ही करते हैं लोग। आज भी 95% 90% तक वैवाहिक कालम में आप देखेंगे कि छत्री को छत्री चाहिए, खत्री को खत्री चाहिए, जाटों को जाटों चाहिए, जाट को जाट चाहिए। ये भारत की सच्चाई है। मराठा जितना आदमी लोग कहते हैं, इजराइल में जब इजरायली लोग या अफगानिस्तान में जो लोग भी मिलिटेंट हैं, ऐसा हमारे यहाँ भक्त भी कहते हैं कि हमारे देश में ऐसी क्यों नहीं जज्बा है। जज्बा है, लेकिन जाति के ऊपर आए तो मराठा आंदोलन चल रहा है। 18-19 लोग आत्महत्या कर ली, कितनी आगजनी हुई। जात के नाम पर आए तो दुनिया में इनसे बड़ा कोई फाइटर नहीं। देश के नाम पर, समाज के नाम पर केवल ज्यादातर भाषण है। और तीसरी बात है कि बीजेपी में इसलिए गया कि कांग्रेस में उस समय प्रयास किया, मैं भी संसद पहुंचना चाहता था और फ्री में नहीं गया था। और मैंने पूरे वोट, देश का वोट दिलवाया। और मेरे 500-600 की स्पीचेज हैं, उसमें से 300 स्पीचेज करीब अनायास आप वेबसाइट पर या जो भी है वो बीजेपी के खिलाफ में। अब 2019 से लेकर के ये 24 होने वाला 5 साल में कोई दलित कोई सवाल संसद में उठाता हुआ दिखे। मैं तो अपने समाज के लिए गया था, उठाया और करूंगा अपने समाज के। वहां गुलामी करने नहीं गया था। और इनका सबरीमाला मंदिर में जब जजमेंट आया कि महिला और पुरुष को प्रवेश होना चाहिए, तो इनका हमने चुनाव बिगाड़ दिया था। केरल में 4 जजेस का बेंच था जिसमें फैसला दिया था। अमित शाह जी रोज यहाँ पर 14 जिले थे, 14 प्रदर्शन किए। हमने कहा ये कैसे महिला पुरुष को बराबर। तो वहां पर बड़ा बड़ा छपा केरल में कि बीजेपी का ही सांसद समर्थन कर रहा है सबरीमाला का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। मैंने वो भी किया है।